हेलो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिलोम समानुपात। तो प्रतिलोम समानुपात कैसे होते हैं और उन्हें कैसे हल करते हैं, तो इस सवाल को हम आपको समझाएंगे। प्रतिलोम समानुपात का मतलब ही उल्टा होता है, यानी कोई चीज़, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, दो विद्यार्थी किसी सभा के लिए कुर्सियाँ व्यवस्थित करने में 20 मिनट का समय लगाते हैं। तो इसी कार्य को करने में 5 विद्यार्थी कितना समय लेंगे, तो 5 विद्यार्थी कुर्सियाँ व्यवस्थित करने में कम समय लेंगे। तो इसे ही प्रतिलोम समानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर 2 विद्यार्थी जहाँ ज़्यादा समय लगाएंगे, तो वहीं 5 विद्यार्थी कम समय में ही कुर्सियाँ व्यवस्थित कर देंगे। तो यह सवाल है, यदि 2 विद्यार्थी किसी सभा के लिए कुर्सियाँ व्यवस्थित करने में 20 मिनट का समय लगाते हैं, तो इसी कार्य को करने में 5 विद्यार्थी कितना समय लेंगे। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। तो हम इस सवाल को बहुत सीधे तरीके से हल करेंगे। तो हमें सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं, यानी कि विद्यार्थी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे समय, यानी कि उनको जो कुर्सियाँ व्यवस्थित करने में जो समय लगा, हम उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर कितने विद्यार्थी हैं, 2 विद्यार्थी। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और समय, यानी कि वो समय कितना लगाते हैं, 20 मिनट। तो यहाँ पर हम 20 मिनट लिख देंगे। यहाँ पर हम 20 मिनट लिख देंगे और फिर इसके नीचे ही लिखेंगे कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, और 5 विद्यार्थी कितना समय लेंगे, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जो समय लगेगा उसको हम x निरूपित कर देंगे, यानी कि उसकी जगह हम x लिख देंगे, फिर x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 विद्यार्थी 20 मिनट का समय लेते हैं, तो 5 विद्यार्थी कम समय लेंगे, यानी कि कम मिनट में ही कुर्सियाँ व्यवस्थित कर देंगे। तो यहाँ पर अगर कम विद्यार्थी होंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और अगर ज़्यादा विद्यार्थी होंगे तो कम समय लगेगा। तो इससे पता चलता है कि यह प्रतिलोम समानुपात है। तो यहाँ पर हम हल करने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ एक तीर का निशान लगाते हैं ऐसे। जहाँ यह छोटी संख्या होती है तो उससे बड़ी संख्या की तरफ। तो यहाँ पर 2 विद्यार्थी 20 मिनट का समय लगाते हैं, तो 5 विद्यार्थी कम लगाएंगे, तो ये इधर कम समय लगेगा। तो हम इधर से इधर लगा देंगे तीर का निशान, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। हमेशा यह तीर का निशान छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ ही लगता है। तो हम फिर यहाँ पर लिखेंगे 20 अनुपात 5, फिर समानुपात x अनुपात 20। तो यहाँ पर सबसे पहले इन मध्य पदों को गुणा करते हैं, यानी कि ये बीच वाले जो संख्या होती है उनको गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा जाता है मध्य पदों का गुणा बराबर बाहरी पदों का गुणा। तो यहाँ पर बीच वाले पद होते हैं, पहले उनको गुणा करते हैं और फिर बाहर वाले। तो यहाँ पर बीच के पद हैं 5x और बाहरी पद हैं 2 और 20। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे और गुणा x बराबर बाहरी पद 2 गुणा 20।
तो यहाँ पर 5 और x को गुणा किया तो 5x आ जाएंगे, बराबर 20 को 2 से किया तो 40 आएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 40/5। यहाँ पर ये गुणा में 5 है तो उधर जाकर भाग देगा, तो यहाँ पर 40 में 5 का भाग देंगे तो x बराबर यहाँ पर 8 आएंगे। तो ये 8 क्या है, मिनट। तो ये जो यहाँ पर 2 विद्यार्थी 20 मिनट का समय लेते हैं, वहीं 5 विद्यार्थी इस काम को 8 मिनट में हल कर देंगे। तो ऐसे हमारा ये प्रतिलोम समानुपात का सवाल हल हो जाता है।